रैंकर शो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी जो है इंटरव्यू का दौर है। काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू अभी यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाने वाला है, जिसमें मुख्य तौर पर देखा जाए तो सीडीपीओ है, डीपीआरओ है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ऑडिटर है और इसके अलावा कई और भी इंटरव्यू अभी होना है, जिसमें 67 बीपीएससी, सिविल सर्विसेज है, AAO है, APO है। तो एक सीजन कह सकते हैं कि इंटरव्यू का लगातार एक सीजन स्टार्ट हो रहा है। इनमें कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी होती है। इसके बारे में हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं और लगातार इस पर हमारा अपडेट आता रहता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है जब इंटरव्यू के दौरान। आज उन्हीं टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है योजना, बिहार सरकार की योजना। अक्सर देखा जा रहा है कि जब बिहार सरकार की योजना से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कैंडिडेट इस पे असहज महसूस हो रहे हैं। मतलब कि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं और अधिकारी का एक सबसे बड़ा दायित्व होता है कि बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं खासतौर पर उनका क्रियान्वयन करना, उनका प्रबंधन करना, एग्जीक्यूट करना और आपको प्रोग्राम ही पता ना हो। तो ऐसे में आपसे जो उम्मीद की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। तो स्वाभाविक है कि आपको प्रोग्राम पर पकड़ होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत होनी चाहिए। इसमें भी कई सारे सेक्टर हैं। जैसे बिहार सरकार की योजना की बात की जाए तो इसमें जैसे महिला सशक्तिकरण है। आपको महिला सशक्तिकरण, खासतौर पर महिला भी ध्यान देंगे इन पे। तो इस पे सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है यह देख लीजिए। इसके अलावा देखिएगा कि गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, युवा के लिए कौन कौन सी योजना है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजना है। इसके अलावा देखा जाए तो पर्यावरण है, कृषि विकास के लिए पर्यावरण और कृषि विकास। तो ये कई ऐसे टॉपिक हैं जिस पर सरकार लगातार कई सारी योजनाएं चला रखी है। तो आपको बेसिक एक दो कम से कम एटलीस्ट जानना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कई सारी योजनाएं हैं जो कुछ खास पदों के लिए विशेष रूप से महत्व रखते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो भी हाल ही में होना है सीडीपीओ। सीडीपीओ के कुछ सीडीपीओ से संदर्भित कुछ विशेष प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसको आपको पकड़ रखना होगा। जैसे कि अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सुरक्षित प्रसव कराने के लिए या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बिहार सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, लगातार प्रश्न आप पूछा जा रहा है। बच्चे इसमें लगभग ना के जवाब दे रहे हैं, एक दो देते भी हैं तो योजना बताती है, उसके प्रावधान नहीं बता पा रहे हैं। तो आपको जरूरी है कि इन सब चीज़ों पर आपको पकड़ होनी चाहिए। इसके लिए जो सरकार ने ममता योजना चला रखी है उसको ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना है, उसको देख लीजिएगा। कन्या उत्थान योजना, आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना, ये कई सारी योजनाएं हैं जो आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा बालिकाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन या बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई है, इसमें अगर बात की जाए तो कुछ योजनाएं हैं जिसे आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, ये एक बहुत बड़ी योजना है और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है, फिर है कन्या उत्थान योजना, इसमें भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही है। उसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसके प्रावधान, इसके धनराशि, कार्यकाल कितना किस प्रावधान पर दिया जा रहा है, ये सभी चीज़ आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। फिर इसके अलावा है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, उसको भी देख लीजिएगा। फिर है हुनर योजना, ज्ञान ज्योति योजना। तो कई सारी ये योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार ने चला रखी है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन के लिए भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना, जिसे शॉर्ट में हम लोग जीविका के रूप में देखते हैं। जीविका से कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बिहार में महिलाओं को सशक्त करने में, गरीबी को दूर करने में,
स्टार्टअप देने में कई सारी भूमिकाएं निभा रही है। विशेष रूप से कोविड के दौरान भी यह जीविका ने काफ़ी योगदान दिया है, जिसमें एक तो टीकाकरण से संबंधित भी था, दूसरा दीदी की रसोई बहुत फेमस हुआ है, मास्क पर कलाकारी करके मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा देना, तो कई सारी चीज़ें जीविका के अंतर्गत किया गया है और किया जा रहा है। तो जीविका पर पूरा काम कीजिएगा। इसका फंडिंग कहाँ से आता है, बिहार सरकार और कौन सी संगठन है जो इसके लिए कार्य कर रही है, तो ये सभी चीज़ आप देख लीजिएगा। इसके अलावा गरीब कल्याण रोजगार योजना भी है जो गरीबी उन्मूलन के लिए है। इसी से जुड़ा एक बेरोजगारी के लिए भी कई सारी योजनाएं चल रही है, जैसे मनरेगा। अब खासतौर पे LSW वगैरह है तो मनरेगा पर भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, वहाँ से भी देख लीजिएगा इसे। फिर है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। तो ये कुछ बेरोजगारी को दूर करने के लिए योजनाएं हैं जो आपको CDPO में या LSW से जोड़कर पूछे जा सकते हैं। समाज कल्याण से भी कई सारी योजनाएं चल रही है, जैसे मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार निःशक्त पेंशन योजना, तो ये सब भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, वो भी देख लीजिएगा। केंद्र सरकार की भी एक आध परियोजना अटल पेंशन योजना वगैरह है, तो वो सब भी देख लीजिएगा। फिर पर्यावरण से जुड़े भी कई सारे योजनाएं हैं जो बिहार सरकार ने चलाई है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो जन जीवन हरियाली योजना, जिसके लिए बिहार सरकार को अवार्ड भी दिया गया है। और इसी से जुड़े हुए केंद्र सरकार ने भी योजनाएं चलाई है, तो इसको देख लीजिएगा। और इसी योजना के तहत प्यार का पौधा जो अभियान है वो चलाया गया है, और वो कई बार पूछा भी जाता है, खासतौर पर जिनका वानिकी वगैरह से अगर जुड़ाव हो या फिर हॉबी में उनका हो, तो उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा है मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना, वो देख लीजिए। वृक्ष संरक्षण योजना है, वो देख लीजिएगा। फिर एक है पॉपुलर पौधशाला योजना, वो भी देख लीजिए। तो कुछ चीज़ें हैं जिसे आप छिटपुट भी देख के पॉइंट आउट करके रखें। 2 भी कर लीजिए, बहुत है, हम लोग 4-5 बता दे रहे हैं, कम से कम 2 एटलीस्ट करके चलिए। युवाओं के केंद्रित स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, कौशल विकास योजना है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना है, वो सब युवा के लिए देख लीजिएगा। कृषि के लिए कृषि वानिकी योजना, राज्य फसल सहायता योजना, बिहार कृषि इनपुट अनुदान ऑनलाइन सुविधा योजना वगैरह है, वो देख लीजिए। बिहार डीजल अनुदान योजना है, वह देख लीजिए। तो ये सब आप क्षेत्र पे कुछ कुछ काम कर लीजिए, ताकि जब आपसे पूछा जाए तो आप 1-2 योजना बता सकें, और ऐसे भी आपको लगेगा कि हाँ एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा कि हमने इस योजना पर भी काम कर लिया है, या किसी चीज़ को बताना होगा कि बिहार में फलाना गरीबी है, बेरोजगारी है, कब दूर होगा, कैसे दूर होगा, तो ये योजना बता सकते हैं कि इस योजना पर काम की जा रही है और लगातार अच्छा प्रयास हो रहा है, बिहार डेवलप भी हो रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम बेहतर कर पाएंगे, तो योजना थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इसके अलावा कृषि रोड मैप देख लीजिएगा, 1-2 और 3rd वाला 1 to 3rd तीनों जो इम्पोर्टेंट है, 4th का जो प्रावधान है थोड़ा वो देख लीजिए। इसके अलावा पर्यटन की संभावना देख लीजिएगा, बिहार में कहाँ कहाँ है। 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ही आप आत्मनिर्भर बिहार की जो परिकल्पना है उसको अगर पुष्ट करना होगा, उसको प्रमाणित करना होगा, ये 7 निश्चय योजना पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ योजनाएं हैं जिससे आप किसी भी एग्जाम, चाहे CDPO हो, DPRO हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, ऑडिटर हो, या फिर आपका सिर्फ 67वीं सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, तो योजनाएं आपको पता होनी चाहिए। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आएगा, और आप तैयारी करते रहें, जो भी बन पड़ेगा हम लोग सहयोग में हैं। साक्षात्कार हमारे यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है, ऑडिटर का कल रिजल्ट आया, ऑडिटर का भी काम स्टार्ट किया जा रहा है, और ऑडिटर के लिए हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं। इकोनॉमी वगैरह भी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू वाला वो खंड, और ऑडिटर से संबंधित जो भी जानकारियाँ वगैरह है, तो आप चाहें तो हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। बेहतर आप प्रयास करेंगे कि हमारी संस्थान बेहतर काम करती है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।